मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के 7वें मंत्र की चर्चा हो रही है। पूर्व में जो 6वां मंत्र आया उस मंत्र से लेकर के 7वें मंत्र तक बताई जा रही है क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना जो मंदाधिकारी है उनके लिए। तो ये बताया गया था आचार्य जी के द्वारा। आचार्य हैं यहाँ पर पिप्पलाद जी। आचार्य हैं मुंडक उपनिषद में तो पिप्पलाद, मांडुक्य में पिप्पलाद, ये मांडुक्य चल रहा है ना, मुंडक। तो मुंडक में आचार्य हैं आपके अंगिरा जी और प्रश्नकर्ता जिज्ञासु हैं सौनक जी। सौनक जी तीनों अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तम अधिकारी का भी, मध्यम अधिकारी का भी और मंद अधिकारी का भी। तो जो मंद अधिकारी हैं, मुक्त होना चाहते हैं, विचार में समर्थ नहीं हैं, उन्हें भी श्रुति भगवती चाहती है ब्रह्म साक्षात्कार पूर्वक हो जाए मोक्ष का लाभ। इसी दृष्टि से मंद अधिकारी के चित्त में जो
विचार में प्रतिबंधक दोष है, उस दोष की निवृत्ति हो जाए और ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक ग्रंथों का विचार करने में समर्थ हो जाए और फिर विचारित वेदांत वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्त हो जाए मंद अधिकारी भी। इसका चिंतन करने वाली भगवती श्रुति ने आचार्य अंगिरा जी के मुख से यह 6वें मंत्र में साधन बताया, ओंकार आलंबनक ब्रह्मात्म चिंतन, ब्रह्म का आत्म रूप से चिंतन। ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानम, इस वाक्य से ये मंद अधिकारी के लिए विधान हुआ कि मंद अधिकारी ओम इस ध्वन्यात्मक ओंकार का आश्रय लेकर के चिंतन कर लें कि यह ध्वनि जहां जाकर के परम विश्रांति को प्राप्त होता है वह ब्रह्म है, वह मैं हूं ब्रह्म। इस प्रकार ओंकार का आलंबन लेकर के ओंकार से, ओंकार ध्वनि से परिलक्षित होने वाले अपरिछिन्न ब्रह्म का आत्म रूप से चिंतन करने वाला जो साधक है वह प्रयत्न कर रहा है ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति के साधन का अनुष्ठान रूप प्रयत्न हो रहा है। तो श्रेयांसी बहुविज्ञानी के अनुसार उसकी इस साधना में अनेकों प्रतिबंधक विघ्न उपस्थित हो सकते हैं। वे उपस्थित हुए प्रतिबंधक जो विघ्न है निवृत्त हो जाए, उनका अभाव हो जाए, ऐसी शुभाशंसा आचार्य ने 6वें मंत्र के अंतिम वाक्य से की है कि स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। तो आप लोगों के ब्रह्म ज्ञान की साधना में आने वाले जो विघ्न हैं वे दूर हो जाए, उनका अभाव हो जाए। स्वस्ति का अर्थ है मंगल, और मंगल होता है विघ्नों की निवृत्ति। तो आप लोगों के साधना में आने वाले जो विघ्न हैं, आपसे साधना छुड़वाने वाले, उनका अभाव हो जाए और फिर ब्रह्म ज्ञान आपकी साधना से निर्विघ्नतया प्रतिबंध रहित होकर के आपको प्राप्त हो। ये शुभाशंसा अंतिम में की आचार्य अंगिरा जी ने। और 7वें मंत्र से ओंकार आलंबनक उपासना में उपास्य जो ब्रह्म है उसकी उपासना उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण गुण बताए गए। क्योंकि सहसा निर्विशेष स्वरूप में मंद अधिकारी अपने चित्त को समाहित नहीं कर पाता और चिंतन के विषय कहो या ध्यान के विषयभूत ध्येय ब्रह्म में कहो, कुछ गुण बताएंगे तो उन गुणों का मन से
चिंतन कर सकता है। इसी अभिप्राय से 7वें मंत्र में कई एक गुण बताए गए हैं। ओंकार आलंबनक जो ब्रह्म की उपासना है, उसमें उपास्य ब्रह्म के यह सर्वज्ञ सर्ववित, इस वाक्य से 2 गुण बताए कि ब्रह्म को, जिस ब्रह्म का चिंतन करना है, जगत के सामान्य स्वरूप का भी ज्ञान है और जगत अंतःपाती प्रत्येक वस्तु का जो विशेष स्वरूप है उसका भी ज्ञान है। जगत की प्रत्येक वस्तु के सामान्य स्वरूप को भी और विशेष स्वरूप को भी ब्रह्म जानता है। जिस ब्रह्म की उपासना करनी है वह ब्रह्म। यह सर्वज्ञ सर्ववित इस वाक्य ने बताया। सर्वज्ञत्व सर्ववित्तो गुण, और वह सर्वज्ञ सर्ववित उपास्य ब्रह्म महिमा से युक्त है। ये सारा संसार उसकी महिमा है। महिमा कहा जाता है विभूति को, ऐश्वर्य को। तो इसलिए कहा यस्य एष महिमा भुवि, तो यस्य उपास्यस्य ब्रह्मण, यस्य सर्वनाम उपास्य ब्रह्म का परामर्शक है। और उस उपास्य ब्रह्म में महिमा है, यानी विभूति है, ऐश्वर्य है उपास्य ब्रह्म का। वो क्या है ऐश्वर्य, यानी महिमा रूप गुण। और भुवि शब्द का अर्थ बताया लोके, तो लोक में यानी इस संसार में उपास्य ब्रह्म का ऐश्वर्य क्या है। तो कहते यही ऐश्वर्य है कि यह ब्रह्म द्यावा पृथ्वी का मतलब दिवलोक तथा यह पृथ्वी लोक और तन निवासी प्राणी, इनको नियमित करता है। इन पर इसी ब्रह्म का शासन है, एक ही ब्रह्म का। वो दिवलोक निवासियों का भी और दिवलोक के अधिकारी जो हैं, दिवलोक कहने से चारों ऊपर वाले लोक लेना, स्वः जनः मह जनः तपः और सत्य, ये 4 हो गए। स्व यानी स्वर्गलोक, उसके अधिपति इंद्र, और महलोक, जनलोक और आपका ये जो सत्यलोक, इन सब लोगों के, सत्यलोक के अधिपति वो है हिरण्यगर्भ। और उस हिरण्यगर्भ के भी नियामक है, ये अंतर्यामी है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यह श्रुति, यह गीता वचन बताता है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में रह करके प्रत्येक प्राणियों का नियामक है। तो वो खाली पृथ्वीलोक निवासी प्राणियों का मात्र नहीं, और पृथ्वीलोक में भी केवल मनुष्य मात्र के हृदय में है ऐसा नहीं। संसार में जितने भी लोक हैं और उन सब लोकों के निवासी जो प्राणी, उन तत्त लोकों में निवास करने वाले प्राणी, उनमें से हर एक के हृदय में ईश्वर विद्यमान है और वह सबको प्रेरित कर रहा है। का मतलब सबका नियामक है, अंतर्यामी है वो। तो दिवलोक और दिवलोक निवासी जो हिरण्यगर्भादि है, वो इसी के शासन में रहते हैं। नियमन में रहना है, शासन में रहना। और पृथ्वीलोक निवासी भी, और पृथ्वीलोक से लेना पृथ्वी से नीचे वाले जो
सभी हैं, पाताल आदि, ये सब भी और उनमें निवास करने वाले प्राणी भी अपनी अपनी सीमा में, मर्यादा में जिसके कारण रहते हैं, कि प्रत्येक को संसार के अपनी अपनी मर्यादा में बनाए रखना, ये उस उपास्य ब्रह्म का महिमा है, ऐश्वर्य है, विभूति है। ये येष महिमा भुवि से बताया गया, तो वह कहाँ है? तो हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, ये तो गीता वचन है ना। गीता वचन है का मतलब व्यास जी का है, और व्यास जी है पुरुष विशेष। गीता वेद है कि पौरुषे वाणी है? हाँ, पौरुष है, वेद तो नहीं है ना। और पौरुषे वचन कौन सा प्रमाण माना जाता है? जो वेद मूलक है। वेद मूलक पौरुषे वचन को ही वैदिक लोग प्रमाण मानते हैं, और जो वेद मूलक नहीं है उसे प्रमाण नहीं कहा जा सकता। उसी दृष्टि से यहाँ पर बताया जा रहा है, गीता का जो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति में बताया गया जो ईश्वर, वही यहाँ का ओंकार रूपी आलंबन में चिंतनीय ब्रह्म है। और उसका स्थान बताया गया हृदय प्राणियों का, प्रत्येक प्राणियों के हृदय में वह अभिव्यक्त है। का अर्थ देशतः परिचिन्न है ऐसा नहीं है, तो सर्वत्र कण कण में, लेकिन उसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति प्राणियों के हृदय में है। और ऐसा कौन गीता बताती है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। तो गीता के इस वाक्य में मूलभूत वेद कौन है, ये भी बताना होगा ना, तब तो गीता को प्रमाण माना जाएगा। गीता के हर एक श्लोक में कोई ना कोई वेद का वचन मूल समर्थक के रूप में रहेगा। इसीलिए गीता का प्रत्येक श्लोक वैदिकों के लिए प्रमाण है। और एक आध श्लोक को भी, जितने को भी नहीं मिलेगा वेद का समर्थन, तो उस पौरुषे वाणी को उतने अंश में माना जाता है अप्रमाण। जैसे पतंजलि जी का योग, पूर्ण रूप से योग दर्शन प्रमाण नहीं है, क्योंकि योग दर्शन तो आत्मभेद बताता है ना, और वेद आत्म एकत्व बताता है। और योग बताता है, और सांख्य शास्त्र भी बताता है कि प्रधान स्वतंत्र सत्ता वाला है, आत्म सत्ता निरपेक्ष सत्ता वाला है। और वेदांत में स्वतंत्र सत्ता वाला तो एक आत्मा ही है, और आत्मा को छोड़ करके बाकी जितने भी अनात्म पदार्थ हैं वे सब के सब आत्मा की सत्ता की अपेक्षा से सत्तावान है, यानी आत्माधीन है। तो ये सब वेद मूलक बातें नहीं है ना। सांख्य दर्शन की और योग दर्शन की, वैशेषिक और न्याय दर्शन में भी जो भेद बताया गया है पुरुषों का, और सुख दुखादि का स्वरूपतः ही आश्रय है आत्मा, ये जो बताया गया, ये सब बातें मानी जाती हैं वेद अमूलक। इसलिए उतने अंश में ये आस्तिक दर्शन भी अप्रमाण है, आंशिक ही प्रमाण है, और कुछ अंश में अप्रमाण है। लेकिन गीता तो पूर्ण रूप से प्रमाण है। तो गीता के इस श्लोक में
प्रमाणभूत मंत्र भी यहाँ पर ये मुंडक उपनिषद का वाक्य हो सकता है कि ईश्वर हृदय में है। इसे बताने वाला वेद वचन ये है। और भी कई स्थान पर वेद में आया है हृदय में ईश्वर ब्रह्म का प्रतिष्ठान बताने वाला वेद वचन। तो दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश योमनि आत्मा प्रतिष्ठित। तो एष आत्मा यानी ये जो प्रकृत आत्मा है वह प्रतिष्ठित है यानी अभिव्यक्त है। कहां पर अभिव्यक्त है? तो उसकी अभिव्यक्ति बताई जा रही है योमनी, सप्तमी है ना, तो योमन शब्द का सप्तमी का एक वचन है योमनी। दोनों बनता है, योमनी भी बनता है और योमनी भी बनता है। ये जो उपधा संज्ञक आकार है इसका विकल्प से लोप होता है। तो जब लोप होगा तो योमनी और लोप नहीं होगा तो योमनी, ऐसा। तो यहाँ लोप नहीं हुआ, इस पक्ष वाला रूप दिखाया है मंत्र वेद में योमनी। येष आत्मा प्रतिष्ठिता। तो योम शब्द का तो अर्थ होता है आकाश। तो क्या ये जो भूताकाश है इसमें आत्मा प्रतिष्ठित है? तब तो आकाश परमात्मा का आश्रय हो जाएगा, परमात्मा आश्रित हो जाएगा। और लेकिन है उल्टा, ये भूताकाश परमात्मा आश्रित है, न कि परमात्मा भूताकाश के आश्रित। इसलिए योमनी शब्द से हार्द आकाश लेना, हृदय आकाश। तो ये दिखाने के लिए विशेषण है दिव्ये ब्रह्मपुरे। तो दिव्य ब्रह्मपुर कहलाता है हृदय। दिव्य ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ है हृदय, और इस हृदय में है योम, और उस हृदयस्थ योम में येष आत्मा प्रतिष्ठित। तो हृदयांतर आकाश में आत्मा की प्रतिष्ठा बताई यानी अभिव्यक्ति बताई। वहां पर आत्मा की अनुभूति भी होती है, इसलिए वहां पर वो प्रतिष्ठित है ये कहा जा रहा है। नहीं तो जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वाधिष्ठान है, उसकी अन्यथा प्रतिष्ठा किसी आश्रित पदार्थ जैसे अपने आश्रय में रहता है ऐसी नहीं होगी। प्रतिष्ठा का अर्थ आश्रित है ये नहीं करना, प्रतिष्ठित है का मतलब वहां अभिव्यक्त है। और कैसा है वो हृदय में रह करके कर क्या रहा है? तो एक तो प्राणियों को नियमित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि मनोमयः, इससे एक दूसरा गुण बताया जा रहा है। यहाँ दिव्ये ब्रह्मपुरे हेष आत्मा प्रतिष्ठित, इससे हृदय आकाश रूप उपासना के लिए स्थान बताया गया। सर्वज्ञ सर्ववित और महिमा युक्त ब्रह्म की उपासना उपासक कहाँ करे? तो कहते हृदय में, क्योंकि वो जहां है वहां न उसका चिंतन होगा। तो हृदय में है तो हृदय में चिंतन कर ले। और हृदय में वह है तो क्या करता है हृदय में रह करके? तो
स्वयं प्रकाश होने के कारण स्वयं भास रहा है हृदय में, और हृदयस्थ जो अंतःकरण है उस अंतःकरण रूप उपाधि वाला हो करके अंतःकरण की प्रत्येक जो वृत्ति है उस वृत्ति का अवभासक है। अंतःकरण प्राय है, प्रचुर है। इसे दिखाने के लिए मनोमय ये विशेषण है कि आत्मा मनोमय है, का मतलब मन प्रचुर है। जैसा मन होगा वैसा भासता है। समानस सन उभो लोको अनुसंचरति ये श्रुति और सदी ही स्वप्नो भूत्वा इत्यादि जो बृहदारण्यक श्रुति है वह ये बताती है ना कि वह मन रूप उपाधि वाला है। स्वतः तो उसका अपना कोई रूप बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील है। लेकिन परिवर्तनशील जो मन है उस परिवर्तनशील रूप मन में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। अनेक विकार क्या है? वृत्तियां। मन की कितनी वृत्तियां बनती है? बहुत सारी, दिन भर में अनगिनत वृत्तियां बनती है, गिनना मुश्किल। 1 मिनट में कितनी वृत्तियां बनी गिन सकते हैं? तो पूरे दिन की 24 घंटे की कैसे गिन पाएंगे? तो इस प्रकार बहुत सारी मन की वृत्तियां होती है, और मन रूपी उपाधि के साथ रहता है तो जैसी उपाधि होगी ऐसा ही वो प्रतीत होता है। से आकाश गोलाकार है कि चतुष्कोणाकार है? गोलाकार है। आकाश निराकार है, उसका न गोल आकार है, न चतुष्कोणाकार है, न त्रिकोणाकार है। लेकिन उसकी उपाधि कमरा यदि चतुष्कोणाकार है तो चतुष्कोणाकार दिखेगा आकाश। आकाश की उपाधि घड़ा यदि छोटा है तो आकाश भी छोटा दिखेगा। तो जैसी उपाधि वैसा आकाश का भान होता है, प्रतीति होती है। तो उपाधि के आकार का आरोप होता है किसमें? उपहित में। तो ऐसे ये आत्मा जो है मन रूपी उपाधि वाला, और उस उपाधि में जो भी वृत्ति प्रकट होती है उस वृत्ति से युक्त होता है मन, और आरोप होता है आत्मा में उपाधि धर्म का, और उन वृत्तियों को भाषित करता है आत्मा। मनोवृत्तियों का साक्षी है ना, इसलिए उसे मनोमय कहा गया कि वो मनोमय है। और क्या करता है वो मनोमय आत्मा यानी परमेश्वर? तो कहते प्राण शरीर नेता, वो प्राण शरीर नेता है। तो प्राण का नेता है और शरीर का नेता है। प्राण के संसर्ग से शरीर शब्द से लेना सूक्ष्म शरीर, तो प्राण को और सूक्ष्म शरीर को। तो प्राण भी तो सूक्ष्म शरीर ही है, प्राण भी सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व है ना। लेकिन सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का या 19 तत्वों का समूह, और उसमें प्राण है सूक्ष्म शरीर में से, सूक्ष्म शरीर के जो तत्व हैं उनमें से 5 तत्वात्मक, बाकी 12 या 14 तो बच ही जाते हैं ना। उन 14 को अवशिष्ट को शरीर शब्द से लेना। सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक और मन बुद्धि, ये है शरीर। यहां पर शरीर शब्द से ग्राह्य।
तो जब स्थूल शरीर को छोड़ करके जीवात्मा जाती है तो सूक्ष्म शरीर के बिना तो जीवात्मा नहीं जाता है ना। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से, हमें सूक्ष्म शरीर को तत्व कहा जाता है। तत्व किसको कहते हैं? तत्व और अतत्व में क्या अंतर है? स्थूल शरीर अतत्व है, सूक्ष्म शरीर तत्व है। सूक्ष्म शरीर को तत्व क्यों कहते हैं और स्थूल शरीर को अतत्व क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि तत्व का अर्थ है जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ और महाप्रलय तक वैसा का वैसा रहता है। का मतलब बीच में नष्ट नहीं होता। सृष्टि के प्रारंभ में एक बार उत्पन्न होगा और फिर महाप्रलय जब होगा तब नष्ट होगा, यानी विलय होगा, संस्कारात्मा न रहेगा, अपने मूल कारण में चला जाएगा। वो तत्व कहलाता है। तो स्थूल शरीर एक बार उत्पन्न होने के बाद महाप्रलय तक रहता है कि बीच में ही चला जाता है? कितने बीच में चले जाते हैं? महाप्रलय तक रहता है क्या? नहीं रहता। महाप्रलय का मतलब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जो प्राकृत लय होता है, सारे स्थूल भूत सूक्ष्म भूत लीन हो जाते हैं प्रकृति में, महाप्रलय उसे कहा जाता है। उसके बाद फिर दूसरी सृष्टि महाप्रलय का समय समाप्त होने पर होती है। और ये स्थूल शरीर तो एक ही कल्प में कुछ मनुष्य के कुछ वर्ष रहता है और ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखा जाए तो एक क्षण का भी बहुत अल्प हिस्सा इस मानव शरीर के स्थिति का है, स्थूल शरीर का। तो ये तो इसलिए अतत्व है, बीच में ही समाप्त होता है और सूक्ष्म शरीर वही रहता है, बदलता नहीं है। ये नहीं कि ये स्थूल शरीर छूटेगा तो इंद्रिया भी इसी में रहेगी और कर्मेंद्रिया भी इसी में रहेगी, प्राण भी इसी में रहेंगे, ऐसा नहीं होता। सब यहां से चले जाते हैं। फिर नेत्रदान कैसे करते हैं? ये सब करते हैं तो गोलक का दान होता है। गोलक तो स्थूल शरीर का अंश है ना, नहीं तो फिर कोई नेत्रदान करेगा तो अगले जन्म में उसको इंद्रिय मिलेगी नहीं ना, इंद्रिय यदि यही रहेगी तो अंधा रहेगा, फिर हमेशा अंधा ही होता रहेगा। ऐसा नहीं होता। नेत्रदान करने वाला भी अगले जन्म में और ज्यादा प्रकाशमान नेत्र से युक्त होकर के प्रकट होता है। जो देंगे वही मिलता है ना, कई गुना होकर के। तो नेत्र तो वही रहता है, उसकी ज्योति पर्याप्त मिलती। हृदय दान करेंगे तो वो मिलेगा, विशाल हृदय मिलेगा। तो ये जो है आपका इंद्रिय जो उन गोलकों में स्थित होते हैं वे तो चले जाते साथ में। इसलिए गीता ने कहा है ना, क्या कहा है 15वें अध्याय में? शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधान ईवासयात् मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो प्रकृति यानी गोलक और प्रकृति स्थ का मतलब है गोलकस्थ जो इंद्रिया है, और वहां मन और षष्ठानी मनस षष्ठानी इंद्रियानी लिखा ना, वो उपलक्षण है पूरे सूक्ष्म शरीर का। वो
अपने अपने गोलकों से निकल करके जीवात्मा के साथ चली जाती है। तो ये जो शरीर है, यहां शरीर शब्द से लेना सूक्ष्म शरीर को। तो प्राण शरीर नेता का अर्थ निकला सूक्ष्म शरीर का नेता। नेता किसको कहते हैं? ले जाने वाले को, नायक को, पहुंचाने वाले को नेता कहा जाता है, प्राप्त कराने वाला। तो ये परमेश्वर भी नेता है, यानी नायक है, सूक्ष्म शरीर का नेता है। किसको सूक्ष्म शरीर को कहां से कहां ले जाता है? तो स्थूल शरीर का, वर्तमान स्थूल शरीर का प्रारब्ध पूरा होने के बाद इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकालता है और ले जाता है भावी प्रारब्ध जिस शरीर से भोगना है उस शरीर में ले जाकर के स्थापित करता है। जैसे कहीं किराए से रह रहे थे तो वहां जो किराए के मकान में अपना सामान था, उपकरण, पंखे, गीजर, एसी आदि जो भी, गैस चूल्हा आदि, ये सब के सब निकालते हैं ना। मकान बदलता है मकान मालिक तो क्या किराएदार तो, और वो सब ले जा करके जिस मकान में गया वहां फिर अपना रख लेता है, जहां जो वस्तु लगानी है वहां लगा लेता है। ऐसे ही ये किराए का मकान जो स्थूल शरीर था, इसे लीज पूरी होने के बाद बदल रहा है और ईश्वर सहायता करता है कि अब तुम यहां से निकलो और जाओ वहां पर जहां तुमने अग्रीमेंट किया है नया, उस मकान में, और तुम्हारा जो सामान है, सूक्ष्म शरीर के तत्व, अंग, वो सब साथ में ले जाओ, मैं पहुंचाता हूं तुम्हें। तो ईश्वर प्रत्येक को पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? तो एक क्षण में कई प्राणी मरेंगे यदि, तो एक ईश्वर है, उनमें से किसी को जाना है ब्रह्मलोक, किसी को जाना है स्वर्गलोक, किसी को आना है फिर पृथ्वीलोक में, किसी को जाना है नरक में। एक क्षण में मरने वाले को तो एक ईश्वर कैसे पहुंचाएगा? तो ईश्वर महिमान्वित है ना, ऐश्वर्यशाली है। तो उन्होंने जिसको जहां ले जाना है वहां पहुंचाने के लिए अपने अतिवाहिक देवता पहले से निश्चित किए हुए हैं, वो ले जाते हैं। ब्रह्मलोक ले जाना है जिनको, ईश्वर के द्वारा नियुक्त अर्चिरादि देवता वहां पहुंचाते हैं। स्वर्ग जाना है तो ये जो दक्षिणायन मार्ग से ले जाने वाले देवता है धूमादि, वे ले जाते हैं, और तृतीय मार्ग से ले जाते हैं बाकी उनको, जायस्व, म्रियस्व, ये तृतीय मार्ग है। यमदूत आते हैं उनके लिए। तीसरे मार्ग से जाने वालों के लिए यमदूत, और पहले दो मार्ग से जाने वालों के लिए देवदूत। वो स्वर्ग भी पहुंचाते हैं, ब्रह्मलोक भी पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन ये सब पहुंचा रहे सीधे सीधे वे लोग, लेकिन माना जाता है ईश्वर की आज्ञा से पहुंचा रहे हैं अतिवाहिक देवता, तो ईश्वर ने ही पहुंचाया। जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसकी सलाह से, उसकी आज्ञा से, अनुमति से कहीं किसी देश के लिए मदद पहुंचाई जाती है तो अकेला राष्ट्रपति ले जाके, राष्ट्राध्यक्ष ले जाकर के देता है क्या मदद? वो तो जाता भी नहीं है। नौकर जो जिनकी ड्यूटी होती है कहीं मदद आदि पहुंचाने की,
वो ले जा करके देते हैं, लेकिन नाम होता है कि फलाने राष्ट्राध्यक्ष ने बिस्ताने राष्ट्राध्यक्ष को ये मदद पहुंचाई इस राष्ट्र को। ऐसे ही पहुंचाती हैं देवताएं, अतिवाहिक देवता, लेकिन ईश्वर की आज्ञा से पहुंचाती है, इसलिए माना जाता है ईश्वर ने ही पहुंचाया। तो प्राण शरीर नेता। आगे हैं प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय। तो यहां पर प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित शब्द दो बार आया ना। पहले आया योमनि आत्मा प्रतिष्ठित, और यहां पर है प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय। तो एक और दोनों जगह ये प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित दोनों शब्द विशेषण किसके हैं? एक ही परमात्मा के, उपास्य के ये विशेषण है। तो पहले प्रतिष्ठित शब्द ने तो बताया कि हृदय आकाश में वो प्रतिष्ठित है, और यहां पर बताया जा रहा है अन्य प्रतिष्ठित। अन्न शब्द से लेना है अन्न का विकार। अन्न का विकार कौन है? ये स्थूल शरीर। जब अन्न खाते हैं तो खाए हुए अन्न का जो पाचन क्रिया के माध्यम से स्थूल भाग है, तीन विभाग हो जाता है ना, स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म। तो खाए हुए अन्न का स्थूल भाग तो मल बन करके निकल जाता है, और जो मध्यम भाग है उससे ये शरीर पुष्ट होता है, अन्न रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, ये सब होता है। और जो सूक्ष्म अंश है अन्न का, वह मन को पुष्ट करता है, शक्ति देता है। इसलिए क्या कहा जाता है? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है। तो सात्विक अन्न खाने वाले का मन सात्विक, राजस अन्न खाने वाले का मन राजस, तामस अन्न खाने वाले का मन तामस हो जाता है, यानी तमः प्रधान हो जाता है। तो ये हुआ अन्न शब्द का अर्थ आपका शरीर लेना, अन्न का विकार होने से। इसलिए से पंचकोशों में स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है ना। तो अन्य का अर्थ है अन्न विकारे स्थूल शरीरे प्रतिष्ठित। ये आत्मा स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। स्थूल शरीर में कहां पर प्रतिष्ठित है? आप उत्तराखंड में है कि नहीं? हाँ? तो कहा उत्तराखंड में, नैनीताल में, बद्रीनाथ में? इस समय हरिद्वार में है। हरिद्वार में कहाँ है? तो कनखल में है। कनखल में कहाँ है? साधनासन में। साधनासन में कहाँ है? संत निवास में। और संत निवास में कहाँ पर है? कई कमरे हैं, तो माना जाएगा ये इस कमरे में। तो इस कमरे में रहते हुए भी आप उत्तराखंड में हैं, भारत में भी है। ऐसे हृदय आकाश में रहने वाला शरीर में है कि नहीं? शरीर में भी है, क्योंकि शरीर का ही एक अंग है हृदय। दिव्य ब्रह्मपुर शब्द से कहा गया, और उस दिव्य ब्रह्मपुर के अंदर जो आकाश है उसमें रह रहा है परमेश्वर, का अर्थ है शरीर में रह रहा है। उस दृष्टि से कहते हैं अन्य प्रतिष्ठित, यानी शरीरे प्रतिष्ठित। शरीर में कहां पर है? तो कहते हैं हृदयम सन्निधाय। तो अन्न में परमेश्वर ने
अपना आसन जमा लिया है, हृदय रूपी आसन है परमात्मा का, हृदय रूपी गुहा में है ना। यो वेद निहितम गुहायाम, वो गुहा है हृदय रूपी गुहा। तो ये स्थूल शरीर के अंदर हृदय को स्थापित करके और हृदय में वो रहता है। हृदय सन्निधाय का अर्थ है हृदय को स्थापित करके, स्थूल शरीर के अंदर हृदय को स्थापित करके उस हृदय में यानी हृदय आकाश में परमात्मा रहता है। इसलिए अलग अलग नहीं कि हृदय आकाश में अलग रह रहा है और आपके इसमें शरीर में अलग से रह रहा है। तो हृदयम सन्निधाय अन्य प्रतिष्ठित, और ये जो इन गुणों से युक्त परमात्मा है, सर्वज्ञत्वादि गुणों से युक्त प्रकृत ब्रह्म है, ओंकार रूप आलम्बन को लेकर के चिंतनीय, उस ब्रह्म को मैं के रूप में साक्षात अनुभव करते हैं। कौन? तो कहते धीरा, धीराः तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति। तो धीराः तत् यानी आत्मस्वरूपम विज्ञानेन परिपश्यन्ति। तो उस आत्मस्वरूप का मैं के रूप में परिपश्यन्ति यानी परितः है। तो हृदय आकाश में, पहले हृदय आकाश में चिंतन करते करते अनुभव करते हैं, और जब अनुभव होता है तो परिपश्यन्ति यानी परितः यानी सर्वतः परिपूर्णम पश्यन्ति। परि शब्द का अर्थ है परितः, परितः का अर्थ है सर्वतः यानी सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब देश, देशतः अपरिचिन्न, अव्याकृत भी जिसमें कल्पित है, प्रकृति भी जिसमें कल्पित है, प्रकृति के भी अधिष्ठान के रूप में। पश्यन्ति यानी अनुभवन्ति। यहाँ पश्यन्ति का अर्थ आंख से देखते हैं ऐसा नहीं, अनुभव करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। किससे? यानी मैं के रूप में स्फुरित होता है वो। किससे? तो तद विज्ञानेन, तो तत् यानी आत्मानम आत्मतत्वम विज्ञानेन परिपश्यन्ति। तो विज्ञान शब्द से लेना विशिष्ट ज्ञान, विशिष्टेन ज्ञानेन, और विशिष्ट ज्ञान है शास्त्राचार्य उपदेश जनित ज्ञान का मतलब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास में विचारित जो वेदांत है, उस वेदांत से उत्पन्न हुआ ज्ञान, तत्वमशादि वाक्यों का विचार, ब्रह्मात्म एकत्व की प्रतिपल अनुभूति करने वाले आचार्य के द्वारा विचार कर दिया, और उस विचारित यानी आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादि वाक्यों से जन्य जो ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, वो हुआ विशिष्ट ज्ञान। और इस विशिष्ट ज्ञानेन, और वो ज्ञान कैसा? तो इसका ऐसे ज्ञान तो सबको होता है, उपदेश मात्र से ही ज्ञान उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी सबको होता है, ये कहा जाता है। लेकिन वो ज्ञान होता है कैसा? संशय विपर्य आदि युक्त ज्ञान, उसे परोक्ष ज्ञान या अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। उससे समूल अध्यास की निवृत्ति नहीं होती है, वो फल पर्यवसायी नहीं बनता है। फल पर्यवसायी ज्ञान को यहाँ पर विज्ञानेन शब्द से लेना, और वो होगा कब? जब
शम दमादि से संपन्न होगा और कृतोपास्ति होगा, कृतकर्मा होगा। तो इसलिए कृतकर्मत्व, कृतोपास्तित्व की आवश्यकता है। तो जो कृतकर्मा है, कृतोपास्ति है, उसके अंदर रहेगा विवेक वैराग्य। ये विवेक वैराग्य जो है आत्म साक्षात्कार को परिपुष्ट करते हैं, और उस आत्म साक्षात्कार से परिपुष्ट हुआ, क्या नाम, वो परिपुष्ट हुआ जो साक्षात्कार है वैराग्य से, और उस साक्षात्कार से परिपश्यन्ति, पहले जो हृदय में जिसको देख रहे थे यानी अनुभव कर रहे थे, उसका अनुभव करते हैं सर्वत्र। जब साक्षात्कार पर्यवसायी यानी दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है, फल पर्यवसायी, तो अज्ञान की निवृत्ति होगी, समूल अध्यास बाधित होगा, और अध्यास बाधित होने पर अधिष्ठान के रूप में सर्वत्र उसका दर्शन होगा। तो इसलिए कहा कि परितः पश्यन्ति, और कौन, तो धीराः यानी विवेकिनः, विवेक युक्त जो जिज्ञासु हैं वे देखते हैं। कैसा अनुभव करते हैं उस परमात्मा का? उनके लिए परमात्मा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। तो यहाँ सच्चिदानंद बताया गया है परमात्मा का स्वरूप, विभाति से बताया गया यानी तद परिपश्यन्ति। इसमें तद शब्द से उसी को लेना है ना जिसको यहाँ यत शब्द से लिया जा रहा है। तो यत कैसा, यत यानी आत्म तत्वम, वो कैसा है? तो विभाति, विभाति से बताया गया अस्ति भाति प्रिय में भाति रूपता यानी चिद रूपता। आत्मा की चिद रूपता को बताने के लिए ये भाति शब्द का प्रयोग है, विभाति। तो विशेष रूप से भास रहा है, विशेष रूप से भासना हुआ मैं के रूप में भासना, स्वयं के रूप में भासना। तो और अमृतम शब्द से सदरूपता बताई। यद अमृतम का मतलब जो अविनाशी है। तो अविनाशी कौन होता है? अविनाशी एक आत्मा ही है। ये कहा जाता है अतो अन्यत आर्तम। अतः का अर्थ है आत्मा, आत्मनः अन्यत का मतलब आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है वह आर्त है। आर्त है का मतलब विनाशी है, नष्ट होने वाला है। और अमृत शब्द का अर्थ है अविनाशी। अविनाशी जो होता है वह सत्य होता है, अबाधित होता है। तो अमृतम शब्द ने सदरूपता बताई, विभाति ने चिद रूपता को बताया, और आनंद रूपम, ये तो स्पष्ट ही आनंद रूपता को बताया जा रहा है। तो आनंद रूप है वो ब्रह्म। कैसे आनंद, कैसा आनंद? तो सदानंद है। विषयानंद तो अनात्मा होने के कारण उसमें अमृतत्व नहीं रहेगा, विनाशित्व रहेगा, आत्म भिन्न है, वो भोग्य के रूप में वो प्रतीत होता है। और ये जो आनंद रूप आत्मा है वो तो मैं के रूप में यानी दृक् के रूप में स्पष्ट हो रहा है, भास रहा है। तो ये विषय सुख और आत्म सुख में अंतर है, ये दिखाने के लिए ये बीच में अमृतम शब्द का प्रयोग है ना, विभाति के और आत्म रूप के बीच में जो सत शब्द, अमृत शब्द है, सदरूपता को बताने वाला, उसका देहली दीप न्याय से दोनों के साथ अन्वय करिए।
देहली दीप न्याय का मतलब जैसे दिल्ली में रखा हुआ दीप है। दिल्ली यानी भारत की राजधानी। हाँ, दिल्ली का अर्थ ये जो कमरा और बरामदा, इन दोनों का मध्य, और वहां रखा हुआ जो दीप है वह एक ही दीप यदि है तो रात में बरामदे में भी प्रकाश करेगा और कमरे के अंदर भी प्रकाश करेगा। प्रकाशकत्वेन रूपेण उसका अन्वय दोनों तरफ हो रहा है। बरामदे का भी प्रकाशक है वो और कमरे का भी प्रकाशक है। ऐसे ही उसका दोनों के साथ जैसे प्रकाशकत्वेन रूपेण अन्वय हो रहा है, ऐसे अमृतम शब्द का अन्वय आनंद रूप के साथ भी करिए और विभाति ने बताया हुआ जो चिद रूप है उसके साथ भी करिए। नहीं तो चेतन भी तो एक विनाशी चेतन है ना, जो चिदाभास है। वो तो उपाधि न रहने पर चिदाभास रहेगा क्या? अंतःकरण नहीं रहेगा तो चिदाभास भी नहीं रहेगा, लेकिन चित्त रहेगा कि नहीं रहेगा? और व्यवहार में उसको भी चैतन्य कहा जाता है ना, उसको भी, किसको? चिदाभास को भी चित्त कहते हैं। तो जीव को भी चित्त कहते हैं ना। लेकिन जीव भाव रहता है कि अंतःकरण जब नहीं रहेगा तो मोक्ष में जीव है क्या? मोक्ष में जीव भाव नहीं है। बिना अंतःकरण के जीव कहां से आएगा? और मोक्ष में अंतःकरण रहता है कि नहीं रहता? हाँ, मोक्ष में अंतःकरण रहित होता है जीवात्मा, और अंतःकरण रहित जब हो जाएगा तो वो ब्रह्म है। अंतःकरण युक्त रहेगा ब्रह्म तो जीव कहलाता है, और अंतःकरण रहित जीव हो जाएगा तो ब्रह्म कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो आपका अमृत शब्द है, यह चित्त के साथ अन्वित होगा तो बताएगा सत्य प्रकाश को, चिद रूपता को। एक बाधित होने वाला वो चिदाभास है, वो चिदाभास रूप नहीं है, अपितु सुसुप्ति के समय चिदाभास होता है, जिसको प्राज्ञ कहा जाता है। वो प्राज्ञ भाव का भी बाध होता है कि नहीं होता? अंतःकरण की सामान्य स्थिति में पड़ा हुआ जो आभास, वो चिदाभास है सामान्य स्थिति में, और वो भी बाधित हो जाता है। इसलिए उसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए क्षेत्र कोटि में रखा। किसको? संघात चिदाभास को, चेतना को। संघातस चेतना धृति, ये तत्क्षेत्रम, ये कहा है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। इसमें संघात यानी ये कार्यक्रम संघात, और चेतना यानी इस शरीर में व्याप्त होकर के जो अंतःकरण अवस्थित है शरीर में, उसमें पड़ा हुआ आभास, वो है चिदाभास चेतना। और वो चेतना क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ है? हाँ? क्षेत्रज्ञ नहीं है, क्षेत्र है। और वास्तविक क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ तो मैं हूं। उसी क्षेत्रज्ञ का ज्ञेय स्वरूप बताते हुए उसे न सत तन्ना सद उच्यते कहा ना, वही ब्रह्म रूप है। वो ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमस परम उच्यते। तो ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योति का अर्थ है संसार में प्रकाशक जो तत्व है। तो ये चेतना ही संसार में रूपादि विषयों को प्रकाशित करती है, प्रमाता है वो। और वो प्रकाशित करती है
चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से रूपादि विषयों को, कौन? चेतना यानी प्रमाता उपादित हो जाता है। और यहां अमृत भान कौन होगा? अमृत भान, भाति का मतलब भान, भान का मतलब ज्ञान, चित, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में कहा गया जो ज्ञान, उसी को सच्चिदानंद में चित कहा जाता है। और सत्य यानी सत्यम, तो सत्य जो ज्ञान है ये अमृतम विभानम शब्द का अर्थ निकलेगा, सत्य ज्ञान। और आनंद रूप है, और वो आनंद कैसा? जन्य आनंद नहीं अपितु अविनाशी आनंद, सत्य आनंद। इस प्रकार अमृतम शब्द का अन्वय दोनों के साथ करेंगे तो अर्थ निकलेगा अविनाशी आनंद एवं अविनाशी चेतन। वो है अविनाशी चिदानंद, और उस अविनाशी चिदानंद को परिपश्यन्ति का मतलब है मय के रूप में वो अनुभव करते हैं। कौन? धीर लोग, विवेकी लोग। वो विवेक का सामर्थ्य आ जाता है बुद्धि में उपासना से। जो उत्तम अधिकारी हैं वे यहीं पर विवेक से वेद उपदिष्ट, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्य से विज्ञान प्राप्त कर लेते, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। उससे अध्यास बाधित होने पर सर्वत्र स्वयं का ही दर्शन करते हैं, मैं ही सर्वत्र हूं करके। और जो उपासक हैं मध्यम अधिकारी, उनको ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान होता है, और वे फिर आनंद रूप अपने स्वरूप को सर्वत्र अनुभव करते हैं। इस प्रकार ये 7वें मंत्र में उपासना उपयोगी कुछ गुणों को तथा उपासना के फल को बताया गया। मुख्य रूप से तो फल बताया जाएगा अभी 8वें मंत्र में, ज्ञान का फल बताया जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्यस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।